Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, students of second year chemistry. Now we are going to start our last lecture 12 in chapter 16, recycling of waste. First of all, we should know what is waste. The waste, anything which is discarded for further use is called waste. ये डेफिनेशन आप किताब में नहीं है. कोई भी चीज जिसको रिजेक्ट कर दिया जाए मजीद इस्तेमाल के लिए वो वेस्ट है. देखिए आपके घर के स्टोर के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वो आपने फेंक क्यों नहीं दी? क्योंकि आप लोगों का ये ख्याल है कि ये कभी दोबारा इस्तेमाल हो सकती है. लेकिन अगर आप किसी चीज को घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं, इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि ये मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये वेस्ट है. इसी तरह से बेटा जी, वेस्ट एनीथिंग विच इज डिस्कार्डेड फॉर फर्दर यूज इज कॉल्ड वेस्ट. तो पहले बेटा डेफिनेशन ऑफ रिसाइकलिंग आपकी किताब में कैसे लिखी है? इन रिसाइकलिंग some of the used or waste materials are not discarded after their initial use but are processed so they can be used again. They can be used again. यहाँ तक in recycling some of the used or waste materials जो है कोई भी इस्तेमाल किया हुआ या वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता पहले इस्तेमाल के बाद, बल्कि उसको जो है वो प्रोसेस किया जाता है, यानी नए सिरे से उसको थोड़ा सा गुजारा जाता है किसी प्रोसेस से ताकि वो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता हो. तो इसका बेनिफिट्स क्या है रिसाइकलिंग के? देखें जी, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग इज टू कंजर्व नेचर रिसोर्सेज. हम अपने नेचर रिसोर्सेज, हमें ज्यादा फिर मेटल्स को मिनरल्स में माइनिंग करके निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जंगलात काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी. तो इस तरह से जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, हम वाटर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिवर्स एंड कनाल से या ग्राउंड वाटर को पंप आउट करने की जरूरत नहीं है अगर हम रिसाइकल कर लें तो. टू कंजर्व नेचर रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व एनर्जी, क्योंकि जब भी आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं तो प्रोसेस में से गुजारते हैं और उस प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो एनर्जी की बचत है. और दूसरा जो है वो रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो है वो भी कम होता है. यानी आप वेस्ट एक जगह का जो वेस्ट है वो दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेस्ट का क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो ये इसके बेहतरीन किस्म के जो है वो रिसाइकलिंग है. तो बड़ा जी अभी जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स जो है द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड आर पेपर. ठीक है, रिसाइकलिंग मटेरियल्स में पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एल्यूमिनियम. तो आए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पढ़ते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है उसमें लार्जेस्ट आइटम जो रिसाइकल होती है तमाम पेपर में से वो न्यूज पेपर है, ठीक है ना जी. तो इन इट्स रिसाइकलिंग, न्यूज़पेपर की रिसाइकलिंग में जो है chlorine or other bleaching acids and organic solvent is significantly less as compared to formation of these compound during the process of virgin newspaper. जब आप एक बिल्कुल खुद रॉ मटेरियल से नया वर्जिन न्यूज़पेपर बनाते हैं तो ज्यादा क्लोरीन, ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट, एसिड्स वगैरह वेस्ट ज्यादा मकदार में निकलेगा. लेकिन अगर आप रिसाइकल करते हैं तो उन वेस्ट की जो है रिलीज होने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेसर रिलीज वेस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग जो है. तो हम जब वो पेपर की वाइटनेस को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव द वाइटनेस ऑफ रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर, वी डू, क्या हम करते हैं, वी ब्लेंड ओल्ड न्यूज़पेपर एंड वर्जिन न्यूज़पेपर जो है इस दोनों को जो है वो आपस में मिक्सअप कर लेते हैं. टू अब उसके बाद जो है टू इंप्रूव द वाइटनेस ऑफ समटाइम्स ट्रीटेड विद पेरोक्साइड्स एंड हाइपोहाइड्रस सल्फाइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. तो इन रिसाइकलिंग प्रोसेस फाइबर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स बिकम्स शॉर्ट एंड शॉर्ट. हर मतलब जब वो पेपर को रिसाइकल करेंगे तो उसका जो फाइबर है वो बारीक होता जाएगा. तो किसी भी न्यूज़पेपर को जो है वो हम कम से कम 5 मरतबा जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो मजीद रिसाइकल नहीं हो सकता जी. अगला बड़ा ये टॉपिक शुरू हो गया रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक को जो है वो 3 तरीकों से रिसाइकल किया जाता है. नंबर ए रीप्रोसेसिंग, नंबर 2 डीपॉलीमराइजेशन, नंबर सी क्या है
ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम पहले रीप्रोसेसिंग के ऊपर बात करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे रीप्रोसेसिंग की जाती है। यूज प्लास्टिक्स आर रीमेल्टेड इन रीप्रोसेसिंग, यूज प्लास्टिक्स आर रीमेल्टेड, उनको मेल्ट करके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। एंड जैसे एग्जांपल गिवन है स्टायरीन विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। स्टायरीन एक प्लास्टिक बनाने वाला मोनोमर है। तो एग्जांपल गिवन ओरिजिनल यूज ऑफ पॉलीस्टायरीन इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोम, ठीक है ना जी। ये जो गद्दों के मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, पैकिंग मटेरियल और फ्रिजों के इर्द गिर्द जो सफेद किस्म का मटेरियल लगा होता है वो भी पॉलीस्टायरीन। कटलरी, ठीक है, रीप्रोसेस करके आप कटलरी बना सकते हैं। वो कटलरी जो होते हैं चम्मच या छुरियां, उनके जो दस्ते होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। फर्नीचर के हैंडल हुंडल्स और नक्शो नगार प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। तो बट आफ्टर इट्स रीप्रोसेसिंग इट इज यूज मोस्टली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। पहला यानी कि पॉलीस्टायरीन को इन पर्पसेस के लिए, पहले पॉलीस्टायरीन को ओरिजिनली किन किन कामों के लिए, फोम, मैट्रिक्स, पैकिंग बनाने के लिए, कटलरी बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। जब वो रीप्रोसेस दोबारा मेल्ट करके हम उसको फिर उसी को वो मतलब टूट गया या कुछ भी हो गया तो वो हम उसको मेल्ट करके दोबारा से उससे क्या चीज़ें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, ट्रेज वगैरह बना सकते हैं प्लास्टिक की। तो बड़ा जी डीपॉलीमराइजेशन दूसरा मेथड जो है, डीपॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस, प्रोसीजर इसका क्या है। डीपॉलीमराइजेशन में पॉलीमर को डिकम्पोज कर लेना है उसके ओरिजिनल मोनोमर्स में, ठीक है ना जी। आर कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल कंपोनेंट्स बाय केमिकल और थर्मल प्रोसेस सो दैट दीज कैन बी सब्सिक्वेंटली पॉलीमराइज। और फिर उन मोनोमर्स को फिर दोबारा से जोड़ के फिर वही पॉलीमर नए सिरे से बना लेना है। एग्जाम्पल गिवन है पॉलीइथाइलीन टेट्राफ्थेलेट, तो कैन बी थर्मली डिकम्पोज डिपॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हीट, और दोबारा से उसको गर्म किया जाता है तो उसके ओरिजिनल इनटू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स। तो ओरिजिनल कंपोनेंट्स को फिर जोड़ के जो है फिर वही पॉलीइथाइलीन टेट्राफ्थेलेट का प्लास्टिक जो वो बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, शेप चेंज हो जाना, उसकी केमिकल नेचर ही चेंज हो जाती है, वो असल में मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज कर जाता है। प्रोसीजर द ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच यूज प्लास्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंसेस, लो क्वालिटी सब्सटेंसेस विच आर लेटर यूज्ड, जिनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल्स। एग्जाम्पल देखें क्रैकिंग ऑफ पॉलीथाइलीन, ये जो शापरों वाला प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, इसको हाई टेम्परेचर पे जब हम ले जाते हैं तो ये गिव्स इट्स मोनोमर विच आर फ्यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो बाद में उसको जो है वो लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये बड़ा ये आपका टॉप आज का लेक्चर है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला जो है अगला हम चैप्टर 15 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई भी मसला हो तो ज़रूर पूछें। तो कोशिश ये है कि जो इस तरह के हल्के फुल्के चैप्टर हैं वो ज़रा हो जाएं, ताकि अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है वो नए क्लास में ऐड हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो कोई सॉलिड किस्म का चैप्टर शुरू करने से पहले जिसके कंसेप्ट ज़्यादा आपको क्लियर होने चाहिए, उससे पहले जो है वो इस तरह के जो है वो ये मैं ऐसे कहता हूँ केमिस्ट्री का मुतालिया पाकिस्तान 15वें और 16वें चैप्टर को, तो ये मुतालिया पाकिस्तान वाले जो है जो आपके याद करने वाले ज़्यादा हैं, ये चलो जब तक जो है हो जाए, इस तरह से हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाएगी। तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी, आपके लिए भी, क्योंकि आगे हमें सिलेबस हमारा लंबा है तो टाइम थोड़ा मिलना है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना वक्त बचा लें उसी में हमारी कामयाबी है। तो बेटा जी जो है वो बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। आप कर देंगे तो आपका भला हमारा भी भला, हमें ज़रा दिली खुशी हो जाती है और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल जाना है, बस हमी दिल के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो बराए मेहरबानी काम करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।